नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं और ये वही डोनेशन बॉक्स है जो नरेश मीणा ने रखा था कि जो बच्चे झालावाड़ हादसे में गए उन बच्चों तक जो है आर्थिक मदद पहुंच सके, क्योंकि सरकार तो नहीं कर पाई, लेकिन हम इस डोनेशन बॉक्स को भरेंगे और ये मदद उन परिवारों तक पहुंचाएंगे। हालांकि आज नरेश जी का मौन व्रत है तो मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी ज्यादा बोलने के लिए। विकास जी मेरे साथ है, विकास जी से मैं पूछूंगी कि इस डोनेशन बॉक्स में कितनी राशि आई है, उन परिवारों तक ये राशि कब तक पहुंचेगी और जिन लोगों ने सहयोग किया है उन लोगों को नरेश मीणा कैसे धन्यवाद देंगे, क्योंकि कल आपने देखा था कि नरेश का हुजूम आया था जयपुर में और मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर की सारी सड़कें ब्लॉक हो गई थी क्योंकि मीणा समाज की एक आवाज जयपुर शहर में कल गूंज रही थी। विकास जी, ये वो वही डोनेशन बॉक्स है जो उन बच्चों के घरों तक पहुंचेगा। कितनी राशि इस बॉक्स में रही है? देखिए मैम, इसमें अब तक की जो राशि है ऑफलाइन माध्यम से 2,45,840 रुपए की प्राप्त हुई है। ऑनलाइन भी लगातार कलेक्शन जारी है और ऑफलाइन व ऑनलाइन जो रुपए आएंगे उन्हें सब के सामने, सारी जनता के सामने, ऑनलाइन सब लोगों के सामने परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कितने परिजन यहाँ पर मौजूद हैं? ये कहा गया था कि अधिकतर परिजन जो चले गए हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर रुके हैं। सभी लोग आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, तमाम सारे लोग परिजन यहीं पर उपस्थित है फिलहाल। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, डोनेशन बॉक्स शायद कुछ दिन और रख सकते थे हम, इतनी जल्दी इसको खोलने की क्या वजह है? कुछ कहना चाहते, लेकिन वो लिख रहे हैं नरेश जी, कुछ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो लिख कर बताएंगे हमको। अभी लंबा चलेगा संघर्ष भी और धरना भी शायद अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि आज के अखबारों में कई जगह मैंने पढ़ा है कि सरकार ने सहायता राशि दी है, लेकिन उससे जो है नरेश मीणा का ये कहना था कि ये राशि नहीं होती। बच्चों के जो बच्चे मर चुके हैं उनको आप कुछ लाखों में बच्चों को तोल रहे हो, लेकिन मैं उन बच्चों को जो है इंसाफ दिलाऊंगा। क्या कहेंगे? देखिए मैम, नरेश मीणा जी की तरफ से अपील भी है। नरेश जी कह रहे हैं कि मैं अपील करता हूं उन तमाम लोगों से जिनमें बच्चों के प्रति संवेदनाएं हैं, जिनमें बच्चों के प्रति संवेदनाएं बची हैं, वे आर्थिक तौर पे इन परिवारों की मदद करें, क्योंकि राजस्थान सरकार ने तो सिर्फ 13 लाख रुपए की मदद करके और 5-5 बकरियां देकर इनका मखौल उड़ाया पूरे प्रदेश में। यह हास्यास्पद विषय है। सोचिए, सरकार का दुस्साहस तो देखिए कि एक तरफ तो 1 करोड़ की राशि, एक तरफ 50 लाख की राशि और यहाँ पर 5-5 बकरियां। तो ये बिल्कुल कुठाराघात है इन परिवारों के ऊपर। लेकिन आम जनता ने दिखा दिया कि इतने कम समय में 2,45,000 रुपए की राशि एकत्रित हुई है। और नरेश जी वापस अपील कर रहे हैं कि जिन पूरे प्रदेश में जिन लोगों की भी संवेदनाएं बची हुई है वो अधिक से अधिक परिवारों की इन परिवारों की मदद करें। मैं तमाम दर्शकों को एक बार जूम करके दिखाना चाहूंगी कि नरेश मीणा जी ने अपील की है कि मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से जिनमें बच्चों के प्रति संवेदनाएं हैं, वो आर्थिक रूप से मदद करें। ये डोनेशन बॉक्स जरूरी नहीं है आप यहीं आकर डोनेट करें, बच्चों के लिए पैसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपके लिए QR स्कैनर दिया गया है। मैं कैमरा सहयोगी को कहूंगी इसे जूम करिए ताकि ये लोगों तक पहुंचे, और चाहे आप मदद 1 रुपए की भी कीजिए वो भी उन बच्चों तक पहुंचेगी। मदद 1 रुपए की भी हो सकती है और 100 रुपए की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कितना आर्थिक रूप से इन बच्चों के लिए सहयोग कर पाते हैं। सरकार की संवेदनहीनता कैसी है? क्या कर रही है सरकार? सरकार की मैम देखिए, संवेदनाएं मर चुकी है। आज 5 दिन से नरेश भाई आमरण अनशन पर एकदम भूखे बैठे हुए, अन्न का एक दाना तक अपने पेट में नहीं गया है। लेकिन सोचिए किन के लिए बैठे हैं? अपने खुद के परिवार के घर बार भरने के लिए नहीं बैठे, इन प्रदेश के मासूमों के लिए बैठे हैं। हादसे होते हैं और सरकारें मुआवजा देती आई है, कोई नया मामला नहीं है ये पहली बार कि 13 लाख रुपए देके इतिश्री कर ली, पल्ला झाड़ लिया। जहाँ के जिस क्षेत्र से 2-2 बार की मुख्यमंत्री, 10-10 बार से सांसद खुद रही, 5 बार बैठे रहे, उसके बावजूद भी आज मुख्यमंत्री जी की 2 शब्द इन परिवारों के प्रति नहीं है। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का कि कोई हाल तक जानने को तैयार नहीं है। सरकार के मुखिया बात करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी के, भजनलाल जी के आखिर किस बात की हठधर्मिता है? इन परिजनों से क्यों बात नहीं की जा रही? नरेश भाई से क्यों बात नहीं की जा रही? जबकि लगातार नरेश भाई कह रहे हैं कि मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन सरकारें सुन नहीं रही। नरेश भाई ने कहा कि अंतिम सांस तक मैं इंतजार कर रहा हूं सरकार का। आखिरकार सरकार वार्ता तो करे। मुख्यमंत्री जी वार्ता के लिए तो बुलाएं। कोई मलाल नहीं है, नेताओं की आत्मा मर चुकी है। गुडा जी और मनोज न्यांगली जी साथ हैं और राजस्थान की तमाम प्रदेश की जनता साथ है। अच्छा विकास जी, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को अब बैठे काफी दिन होने को जा रहे हैं, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने
किसी अधिकारी ने एक बार भी छोटी सी भी कोई बात करने की कोशिश की हो नरेश जी से? एक बार वार्ता हुई थी परसों के रोज, जहां पर कमिश्नर साहब थे, कलेक्टर साहब थे, भास्कर सावंत जी थे, तमाम लोगों ने मुलाकात की। तो नरेश भाई साहब ने विस्तार से उनके सामने चर्चा की और अपना मुद्दा रखा कि हमारी मुख्य तौर पर एक ही मांग है कि 50 लाख रुपए इनको मुआवजा दिया जाए। और उन मुआवजे की बात जब आई तो सरकार के उन आलाधिकारियों ने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाएंगे, लेकिन उस बात को भी 48 घंटे हो गए। आज कोई उनका रिप्लाई नहीं है। सोचिए, 5 दिन हो गए। कब तक आखिर अपनी जान दांव पे लगा देंगे, तब सरकार जागेगी क्या? सोचिए। जान तो दांव पे लग चुकी है, काफी सारे बच्चे जो है मर चुके हैं। बिल्कुल मर चुके हैं मैम, हादसा पहली बार नहीं है। राजस्थान में तमाम पूरे प्रदेश में स्कूलों के हालात जर्जर हैं, लेकिन जो बच्चे चले गए, जिनके परिवार से चिराग बुझ गए, इनके माँ बाप ने भी सपना देखा था, इनकी आंखों में देखिए आप एक बार, आंख से आंख नहीं मिला सकते। इन्होंने भी सोचा था हमारे भी औलादे पढ़ लिख कर कुछ बनेगी, नाम रोशन करेगी आदिवासियों में, लेकिन इनका तो मखौल उड़ाया गया। किस तरह से 5 बकरियां दे दी गई। तो ये सरासर अन्याय है इन परिवारों के साथ। मैं तो कहना चाहूंगा भजनलाल, सरकार थोड़ी हमदर्दी दिखाए इन परिवारों के साथ और बड़ा दिल रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल रखकर इन परिवारों की मदद करे और जो भी मांगे हैं टेबल टॉक करे और वार्ता के अनुसार ही हल निकलेगा। संवाद का रास्ता तो सरकार को अपनाना पड़ेगा, या फिर इन प्रदेश के युवाओं को जेनजीज बनने पर उतारू कर रही है सरकार। बन गए, अब बनने की जरूरत नहीं। राजस्थान में भी नेपाल जैसे हालात हो गए हैं। आप लोग तो खुद युवा हैं, आप लोग तो खुद आपने देख लिया है कि युवाओं के साथ क्या हो रहा है राजस्थान। तो फिर उसी तरह नेपाल के प्रधानमंत्री जी जिस तरह भगे झोली झंडे उठा के, तो फिर भगना पड़ेगा आने वाले समय में। ये तो रास्ता तय होना है। तो सरकार समय रहते हुए प्रदेश के लोगों के साथ न्याय की तो बात करे। आज इस शहीद स्मारक के पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं तो न्याय के लिए बैठे हुए हैं। वहां पर 40 दिन की जेल के बाद मैं तो सलाम करता हूं, इनका साहस देखिए। वरना सरकारें डरा धमका कर जेल में बंद रखकर कह देती कि भैया अब आंदोलन मत करिए, लेकिन 40 दिन जेल में रखने के बाद, 8 महीने जेल में रहने के बाद आखिरकार नरेश भाई उन्हीं मासूमों की बात कर रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार की संवेदनहीनता को मैं कहूंगा कि वास्तव में बिल्कुल नाकामी है। सरकार पर्दा डालना चाह रही है अपने कुकर्मों पर। सरकार को समय रहते मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और उन मासूमों के परिवार को न्याय देना चाहिए। एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कल कोई वार्ता हुई हो, सरकार का कोई नुमाइंदा आया हो, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, नरेश जी के एक आवाज पर लोग दूर दराज से यहाँ भागे दौड़े चले आए, क्या किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने कल बात करने की कोशिश की हो? इतनी बड़ी तादाद में हजारों लोग इकट्ठे होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई वार्ता को तैयार नहीं है और सरकार ने कोई वार्ता नहीं की। अंतिम रूप से जब बैरिकेडिंग लगा दी, इन लोगों ने कूच करने का प्रयास किया, महिलाओं ने सब अग्रिम पंक्ति में रहकर भूमिका निभाई, लेकिन सरकार ने रोकने का प्रयास किया और रोक दिया। लेकिन नरेश भाई लगातार अनशन पर बैठे हैं, 5वां दिन है और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह इन्होंने लिखा कि अंतिम सांस तक, मेरा आत्मबल बहुत मजबूत है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये अंदर से उनकी आत्मीयता जुड़ी हुई है उन मासूम बच्चों के साथ, लेकिन सरकार की आत्मीयता मर चुकी है। थू ऐसी सरकार पर। नेताओं को राजनीति भले करनी है तो करे, कांग्रेस बीजेपी कितनी ही राजनीति करे, लेकिन इन राजनीतिक पार्टों के बीच में ये मासूम पीछे नहीं जाने चाहिए। इनका क्या गुनाह था? वो तो पढ़ने गए थे बेचारे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये छत गिरेगी और हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे और उसके बावजूद परिवार से साया उठ जाएगा। सोचिए, तो आज ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी संज्ञान लेना चाहिए और इन पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। तो देखिए, नरेश जी ने जो है लिखकर बताया है कि मेरा आत्मबल बहुत मजबूत है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इशारे में अगर मैं पूछना चाहूँ तो नरेश जी, पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। पीछे एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, मैं कैमरा सहयोगी को कहूंगी जरा दिखाइए। उस पर लिखा हुआ है, ओम ईश्वर अल्लाह तेरू नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। तो ये पैसा जो है, इस पैसे से वो क्षति तो पूरी नहीं हो सकती, इनके बच्चे तो वापस नहीं आ सकते कि ये पैसे दे दिए जाएंगे तो उनके बच्चे लौट आएंगे, लेकिन एक आर्थिक संबल उन्हें मिलेगा कि कोई व्यक्ति उनके साथ खड़ा है, कोई व्यक्ति ये कहने वाला है कि तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। आपसे भी एक बार जानना चाहूंगी, कुछ कहना चाहेंगे? परिवार के बच्चे चले गए हैं, मायूस चेहरे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि प्रदेशवासियों से कि इन लोगों की मदद करें, आप आर्थिक सहयोग करें। जो इनकी वो क्षति तो पूर्ति नहीं हो सकती, बाकी हम लोग जो मदद कर पाएँ वो कर पाएँ, जैसा आप भाई साहब कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।